आतंकवादियों ने भागने के इरादे से हमारे ऊपर फायर शुरू कर दिया। 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिरा और किसी भी सिविलियन की जान और माल का नुकसान भी नहीं हुआ। खिड़कियों पर नजर रखना, वहाँ मूवमेंट हो रही है। 18 घंटे का टोटल ऑपरेशन था। जब गोलियां चलनी शुरू हुई थी तो उस इलाके में कम से कम 200 सिविलियन थे। एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर को एलिमिनेट किया था। टेररिस्ट फायर करते हुए घर से बाहर निकला। 2 या 3 सेकेंड के टाइम था, तो उस टाइम मैंने एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। निकल रहे होते ऑपरेशन के लिए, अपना गियर डाल रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, हथियार मैगजीन डाल रहे हैं, राइफल कॉक कर रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ इट इज़ फॉर अ गुड कॉज। मामले से थोड़ा पहले डिस्काउंट किया जाएगा। यही बाग के थ्रू आके पीछे वाला रास्ता अब कट करेंगे। कॉन्टैक्ट होने पे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सिविलियंस की सिक्योरिटी है। किसी भी हाल में किसी भी सिविलियन को या अपने बंदे को चोट नहीं लगनी चाहिए। चोट सिर्फ एक ही बंदे को लगेगी और वो है टेररिस्ट। कोई शक किसी को? आर का काम है CICT, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म की लड़ाई लड़ना। बाकी जगह पे अगर देखेंगे हम तो बहुत ही क्लियर लाइन बिछी हुई है कि हम यहाँ से इस तरफ हमारे दुश्मन बैठे हैं या एडवर्सरीज बैठे हुए हैं। लेकिन RR में ये है कि हम अपने खुद के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं, हिंटरलैंड में ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं पता। एवरीथिंग इज शेड्स ऑफ ग्रे। हमारा अलग ही तरीका है सर्च करने का। ADP निकालते हैं हम, NDP करते हैं। इसकी वजह से हमारी कैजुअलिटी भी कम है। एक आर्मी मैन के लिए RR में सीखने के लिए बहुत कुछ है। कोई भी इंडिविजुअल पोस्टिंग RR में आता है तो उसकी सबसे पहले 1 महीने ट्रेनिंग होती है CBS क्रू में। उसको यहाँ के डायनामिक्स, यहाँ के टेरेन, यहाँ का लोगों के बारे में बताया जाता है। पास्ट ऑपरेशन, सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुए, जिससे हमें सीख ज़्यादा मिलती है, उनके बारे में बताया जाता है। फायर एंड मूव की ड्रिल की बहुत प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर शील्ड का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हुआ था। मैंने 4 लाइव ऑपरेशन देखे मेरे दौरान, जिसमें मतलब एक मेरा चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन रहा था, जिसमें 30 जून 2021 को ऑपरेशन था हमारा ऑपरेशन, जो नवंबर के महीने में हुआ लास्ट ईयर। सबसे पहला ऑपरेशन मेरा ऑपरेशन था। मेरा फर्स्ट ऑपरेशन ऐसा था जिसमें रन अवे कॉन्टैक्ट हमारा हुआ था। 20 नवंबर 2021 जो जिस ऑपरेशन में मेरा थोड़ा योगदान था। हमारे को लगभग 1 से 1:30 बजे के करीब हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था। मेरे साथ 2 बॉडी पेयर था जो मैंने बाएं की तरफ लेके जाके घर का कॉर्डन करके मतलब टेररिस्ट को रोकना था। जिस तरफ मैंने कॉर्डन को होल्ड करना था तो उस तरफ टेररिस्ट भागते हुए आया है। और उस टाइम मेरे को ये पता नहीं था कि फायर कहाँ से आ रहा। तो उस टाइम मेरे अपने जवान को बचाते हुए, अपने बड्डी को बचाते हुए, तो मेरे को कमांडर एज ए क्लोज कमांडर होने के नाते कि मेरा फ़र्ज़ ये था कि मैंने अपने बंदे को कैजुअलिटी से बचाना है और टेररिस्ट को भी रोकना है। मेरे सामने लगभग 80 से 90 मीटर के सामने टेररिस्ट मेरे सामने आया है। 2 या 3 सेकेंड के टाइम था। उस टाइम जब मैंने अपना वेपन ऑलरेडी मेरा कॉक था, तो उस टाइम मैंने एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया। सबसे पहला ऑपरेशन मेरा ऑपरेशन था। सिविलियंस यहाँ पे भारी मात्रा में थे। तकरीबन 150 के करीब सिविलियंस थे उस इलाके में, जिसको हम लोगों ने बाहर निकाला था। एंड इसके बाद में फायर फाइट पूरी रात भर चला था और सुबह के टाइम में 2 टेररिस्ट थे जिनको हमने न्यूट्रलाइज किया था। 26 जून से खबरें मिलना शुरू हुई थी कि के आसपास मूवमेंट है। 3 आतंकवादियों का मूवमेंट था उधर। उसमें हम 27 जून से 3 दिन और 3 रात से खाने और पानी के बहाव के साथ कठिन पहाड़ियों और घने जंगल के इलाके में 3 दिन से तैनात थे। और जैसे ही हमारे को 30 जून को खबर मिली कि के घर में यहाँ 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो हमारी टीम ने दौड़ते हुए, भागते हुए, लोकल सिविलियन से छुपाव हासिल करते हुए जल्दी कॉर्डन काटा। जैसे कॉर्डन काटना शुरू किया हमने, तो आतंकवादियों ने भागने के इरादे से हमारे ऊपर फायर शुरू कर दिया। और हमारे ऊपर एक चुनौती थी कि मतलब दिन का समय था, 11:30 का समय था, तो लोकल सिविलियन में भगदड़ मच गई। जैसे फायर खुला तो लोकल सिविलियन में भगदड़ मच गई। तो वो हमारी चुनौती थी, मतलब सिविलियन भी नहीं मारना चाहिए और आतंकवादी को मारना है। तो हमारी टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया और किसी भी सिविलियन की जान और माल का नुकसान भी नहीं हुआ। 5 साल पुराना यहाँ मिलिटेंट था, उसके रिकॉर्ड मिलिटेंट मारा था। ये एक 18 घंटे का टोटल ऑपरेशन था, काफ़ी लंबा ऑपरेशन चला था। इसकी मेन डिफिकल्टीज ऑपरेशन की ये थी क्योंकि ऑपरेशन के टाइम जब गोलियां चलनी शुरू हुई थी तो उस इलाके में कम से कम 200 सिविलियन थे, मगर किसी सिविलियन को हार्म ना पहुंचाए हुए 200 सिविलियन को बाहर निकाला और फिर अपना टास्क एग्जीक्यूट करना सेफली शुरू किया। वो जैसे ही हम उधर कॉर्डन के लिए गए थे, उस समय घर से निकल के वो भाग रहे थे, हमारा कॉर्डन भी पूरा नहीं होता। तो उस समय बहुत मुश्किल होता है टेररिस्ट पहचानना। हो सकता है सिविलियन कोई भाग रहा हो, उसको कंफर्म करना। जो रन अवे कॉन्टैक्ट होता है वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे 2 टेररिस्ट हमको भागते हुए दिखे,
कंफर्म करना मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने फेरन पहना था, सर्दी का टाइम था, तो फेरन के अंदर हथियार था उनके, तो हमें नहीं पता था कि वो टेररिस्ट है या फिर सिविलियंस है। तो जैसे ही वो नज़दीक पहुंचे, उन्होंने फेरन अपना उतार दिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। उस समय हमें पता चला, कंफर्म हुआ कि ये टेररिस्ट है। सोल्जर होता है वो मरना जीना कोई वो नहीं है इसके लिए। और जब भी कोई यहाँ से हम जब बाहर निकलते हैं, तो जो हमारे डिवाइन 9 के 38 जवान शहीद हुए हैं उनको मतलब याद करके बाहर निकलते हैं, और इसी इरादे से बाहर निकलते हैं कि आज कांटेक्ट होगा और आज हम वो ठोकेंगे। आपका अगर सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है, ये ट्रूप्स के लिए मोरल बूस्टर है। प्लस दूसरी चीज़, हथियार उठाने के लिए जो लोग जो सोचते हैं कि हम हथियार उठाएंगे, ये उनके लिए एक लेसन जाता है, उनके लिए एक वो जाता है कि फियर इंसिल करा जाता है कि हथियार उठाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इंडियन आर्मी है जो उनको मतलब हम कैंप के अंदर भी बुलाते हैं, गाँव में जाते हैं, जो यूथ लोग हैं उनको इकट्ठा भी करते हैं, हम उनको बताते रहते हैं आतंकवादियों को सपोर्ट मत करो। कुछ हासिल नहीं हुआ है, लड़ाई करके कुछ हासिल नहीं हुआ है, इस देश ने बस जाने गंवाई है। इधर की आवाम के लिए, अमन शांति के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि वो सही रास्ते पाए, गलत रास्ते को ना अपनाएं।